छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जी हां, कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2019 तक ये लागू होगा। नई औद्योगिक विकास नीति पर मोहर लगी है। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2019 तक ये लागू होगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने पर भी मोहर लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 चरणों में विभाजन कर विकास कार्य को दिशा दी जाएगी। ये भी एक बड़ा फैसला जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की यह बैठक खत्म हुई है, नई औद्योगिक विकास नीति पर मोहर लगी है। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2019 तक लागू रहेगी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 चरणों में विभाजन कर विकास की दिशा दी जाएगी। हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, ये जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है विकास का, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या मंशा सरकार की यहाँ पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिसमें हर एक वर्ग को विकास से जोड़ा जा सके। हम अगर बात करें तो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक में नई औद्योगिक और विकास नीति पर मोहर लगी है। और ये नई जो औद्योगिक नीति है ये 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक लागू रहेगी। मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए ये विशेष प्रावधान जो है वो किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 अलग अलग चरणों में डिवाइड किया गया है और इसकी नई एक विकास की दिशा पूरी तरफ ले जाने के लिए डिसीजन लिया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन ये भी है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई है। तो इसमें एक आरक्षण जो है वो नगरीय निकाय चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग को रहेगा। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग और 57 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। ये वो संविलियन है जो पिछली बार जो संविलियन हुए थे उसमें कुछ शिक्षकों की डेट के आधार पर नियुक्ति के आधार पर कुछ त्रुटियां बची थी, उन त्रुटियों को भी अब पूरा कर लिया गया है। तो इसको लेकर उनकी संविलियन की रास्ता जो है वो भी साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार या यूं कहें कि इस कैबिनेट में विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप को भी जो है अनुमोदन किया गया है। और इस अनुमोदन के साथ साथ जो भूमि आवंटन है नया रायपुर में, उसको आवंटन को लेकर भी प्रोत्साहन मिल सकेगा, ऐसी भी डिसीजन इस कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा नया रायपुर परियोजना के लिए निजी भूमि क्रय करने का मुद्रांश जो है वो भी छूट दी गई है। मतलब अगर कोई प्राइवेट जमीन खरीदना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से लगने वाला जो टैक्स है उसमें भी छूट दर्ज की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय जो है वो भी लिया गया है। और एक महत्वपूर्ण डिसीजन और इस कैबिनेट में लिया गया है जिसमें जो नगरीय निकाय चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में, उस चुनाव के जो प्रारूप है उसमें भी संशोधन किया गया है। माना यह जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव होगा उस चुनाव में मेयर का चुनाव डायरेक्ट जो है वो सीधे तौर पर होगा। ऐसा अनुमोदन इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है। जो आने वाले जो पहले जो है उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट होता था उसको डायरेक्ट करने का निर्णय जो है कैबिनेट के माध्यम से ले लिया गया। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो तमाम बड़े फैसले हैं जो यहाँ पर फिलहाल कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से